बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया पहुंचा है टोंक जिले के दौरे पर। बिल्कुल, और जैसे कि बाकी जिलों में हम कर रहे हैं, यहाँ के आमजन से जानेंगे कि आखिर टोंक वासियों को क्या चाहिए, क्या सौगातें सरकार से चाहते हैं या कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं। और बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर हर वर्ग के पास फर्स्ट इंडिया जाएगा, उन आमजन की मांगों को सुनेगा और उन मांगों को पहुंचाएगा आगे सरकार तक। चलो तो शुरू करते हैं सफर को और देखते हैं कि आखिर यहाँ के कौन से मुद्दे निकल कर सामने आते हैं या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो यहाँ का आमजन सरकार से चाहता है। तो चलिए करते हैं इस सफर की शुरुआत। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया जो है वो टोंक आ चुका है। जैसे कि बाकी के जिलों में हमने पूछा, लोगों से उनकी बातें पूछी कि क्या मांगे वो चाहते हैं, क्या सुधार वो चाहते हैं, क्या डेवलपमेंट वो अपनी जगह में चाहते हैं, तो उन लोगों ने अपनी मांगे हमें बताई। और अब हम टोंक के लोगों से भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या उम्मीदें आगामी बजट से, क्या सौगातें वो चाहते हैं कि सरकार उन्हें दे। तो आइए चलिए सबसे पहले इन्हीं से बातचीत शुरू करते हैं। चलिए आपसे शुरुआत करती हूँ, ये बताइए टोंक में अगर सरकार आपसे पूछे कि टोंक में क्या चाहिए तो क्या मांगेंगे इस बार सरकार से। टोंक में तो हमें चाहिए सबसे पहले रेल। यहाँ कहीं आने जाने के लिए सुविधा नहीं है बिल्कुल भी। कहीं जाते हैं तो हमें निवाई जाना पड़ता है और कहीं जाना पड़ता है, बरावाड़ा जाना पड़ता है, वहाँ से बैठना पड़ता है। इसके सबसे पहले सुविधा हमें टोंक में रेल चाहिए। चलिए रेल सुविधा यहाँ पर मांगते हैं। आपसे जानना चाहूँ तो क्या कहेंगे इस बार सौगात सरकार से क्या मांगेंगे। हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना बिसलपुर परियोजना, लेकिन टोंक जिला आज भी पानी से वंचित है। पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा लोगों को। उसके अलावा सड़कों का हाल बिल्कुल ख़राब है। बिसलपुर की सड़कें बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। सरकार का कोई ध्यान नहीं। हम बजट से उम्मीद करते हैं कि सड़कों को सुधारे सरकार। चलिए, तो सड़कों को लेकर यहाँ पर मांग की गई है, रेल यहाँ पर हो उसको लेकर मांग की गई है, और भी बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे कि क्या चाहिए। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो क्या कहेंगे इस बार के बजट में सरकार से, युवाओं के लिए पूरा बजट आने वाला है, तो क्या कहेंगे क्या चाहिए युवाओं को। युवाओं को मैडम ये चाहिए कि अपने भाई सुरक्षा, मतलब ये हुई है जो, तो इस सुरक्षा को सुधरवाए। अभी कई रोड अपने उधर जाके देखो, काली पल्टा अर्जन बस्ती में कितना बेकार हो रहा है, कोई कहने सुनने वाला ही नहीं है उसमें। बस इतना ही चाहिए। चलिए, सुरक्षा को लेकर यहाँ पर जो मुद्दा है वो माना जा रहा है। चलिए आप बता दीजिए क्या दिक्कतें हैं टोंक में जिनको सरकार के सामने आप रखेंगे। टोंक में सबसे बड़ी दिक्कत तो हॉस्पिटल की है। यहाँ 12 बजे बाद डॉक्टर नहीं मिलते। छोटा सा भी केस हो तो जयपुर ऊपर करते हैं, ना यहाँ मशीन है ना डॉक्टर है ढंग के। और दूसरी ट्रेन आ जाए तो बेरोजगारी खत्म हो जाए। या बेरोजगारी ट्रेन की वजह में है। तो अस्पताल को लेकर सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो की गई है, सही बात है। अगर कोई भी इमरजेंसी होती है और आपको इमरजेंसी में यहाँ से जयपुर जाना पड़े या किसी और जगह जाना पड़े तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो उसको लेकर यहाँ पर बातचीत की गई है। और भी बहुत सारे लोग जिनसे मैं यहाँ पे बातचीत करने का प्रयास करूंगी। सर क्या कहेंगे इस बार बजट में टोंक में क्या दिक्कतें हैं जो सरकार के समक्ष आप रखेंगे, क्योंकि बजट में सरकार पूछ रही है कि आमजन क्या चाहता है, क्या चाहता है आमजन। बजट में सबसे जो मेन बात है वो है अपने महंगाई की। सबसे बड़ी बात है महंगाई। जिस कदर महंगाई बढ़ रही है वो शायद मेरे हिसाब से जो आम जनता है बहुत ज़्यादा दुखी उससे। कहीं भी ले लो, टंकी भी ले लो, नाच भी ले लो, किसी भी ले लो आप, अनाज हर चीज़ पे है ये महंगा। सबसे मेन मुद्दा है महंगाई का। महंगाई कैसे भी करके कम होनी चाहिए। चलिए, ये जो मुद्दा है वो बहुत से जिलों से निकलकर सामने आया और कहीं ना कहीं राज्य सरकार ही नहीं केंद्र सरकार पर भी निर्भर है ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है। तो लोगों का कहना बहुत सही कि महंगाई को लेकर यहाँ पर बात निकलकर सामने आ रही है। और भी जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हर जिले में आमजन की बात को सुनना, फर्स्ट इंडिया का जो ये मुहिम है, उनकी जो पहल है वो सराहनीय है। हर जगह कहा जा रहा है कि ऐसे मुद्दे जो सरकार के समक्ष आ रहे हैं और सरकार उन पर काम भी करेगी आगामी बजट में, तो उसको लेकर यहाँ पे बातचीत की जाएगी। चलिए आपसे जानना चाहूंगी क्या कहेंगे, युवाओं के लिए बजट होने वाला है, युवा सरकार से क्या कहेगा इस बार, क्या चाहिए बजट में। मेरा नाम है दिनेश देवंदा, राजकीय महाविद्यालय टोंक से छात्र संघ अध्यक्ष। होने वाले ये जो बजट है इसमें हम टोंक के लिए, हमारे राजकीय महाविद्यालय टोंक के लिए ये मांगना चाहते हैं कि जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय है। महाविद्यालय में लाइब्रेरियन भी नहीं है, लाइब्रेरियन के साथ साथ लाइब्रेरियन की पोस्ट खाली है। इसके बाद में जो पीटीआई की सुविधा है, विद्यार्थियों से हर वर्ष फीस ली जाती है खेल की, पर पीटीआई की व्यवस्था भी नहीं है। तो मैं गहलोत सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो बजट आप पेश कर रहे हैं वो विद्यार्थियों के हित में कीजिए और हमारे टोंक के लिए जो जिले का बड़ा महाविद्यालय है उसमें पीटीआई और लाइब्रेरी की व्यवस्था करवाइए, दोनों व्यवस्था करवाइए। इसके साथ में छात्राओं का जो गर्ल्स हॉस्टल है वो अभी तक महाविद्यालय के संपर्क में नहीं है, वो महाविद्यालय को अलाउड नहीं है, वो बहुत सालों से बंद पड़ा है। तो मैं इससे आप सभी के और सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये हमारी जो मांगे हैं इनको
उस बजट के अंदर पेश करके और हमें पीटीआई और लाइब्रेरियन और छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करवाए। साथ ही आपने देखा होगा कि जिस प्रकार युवाओं के साथ शोषण किया जा रहा है, लाइब्रेरियन की भर्ती हो, रीट की भर्ती हो, JN ANM विभिन्न प्रकार की जो भर्तियाँ हैं, सबके पेपर आउट हो रहे हैं। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर रोक लगाइए और युवाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। साथ में जिस प्रकार हमने देखा है कि युवाओं से बेरोजगार भत्ते के नाम पर आप फॉर्म भरवाते हैं और विद्यार्थियों को बेरोजगार भत्ते पर उनको बेरोजगार भत्ता नहीं मिल पा रहा है, तो मैं ये भी अनुरोध करूंगा कि उनके साथ खिलवाड़ नहीं करें, क्योंकि सब गरीब मजदूर परिवार से आने वाले हैं। वो किस प्रकार अपनी फीस भर रहे हैं, किस प्रकार रूम का किराया दे रहा है, वो उनको पता है। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और टोंक जिले के लिए जो महाविद्यालय हैं उनमें जो विभिन्न प्रकार की समस्या है, उन समस्याओं का समाधान करें। बिल्कुल, जो यहाँ पे कॉलेज को लेकर दिक्कत है वो हमने आपको बताई। चलिए मैं आपसे जानना चाहूँगी डेवलपमेंट को लेकर क्या कहेंगे, जो टोंक है उसमें कैसा विकास आप लोग चाहते हैं, सरकार से क्या कहेंगे कि ये होना चाहिए? हमारे टोंक डिस्ट्रिक्ट में एक तो पानी की जो व्यवस्था है वो कमज़ोर है। यहाँ पे काफ़ी सारे इलाकों में पानी तक की व्यवस्था नहीं है। यहाँ के जो इलाके की सड़कें हैं वो सड़कें सुव्यवस्थित तरीके से नहीं है। यहाँ पे काफ़ी बार कभी सीवरेज के नाम पे लाइन खोद दी जाती है, कभी पानी के नाम पे लाइन रोड को खोद दिया जाता है और यहाँ पे हर तरीके से रोड क्षतिग्रस्त है, जिससे काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। और मैं सरकार से यही निवेदन चाहता हूँ कि जो राजस्थान में किसान हैं, किसानों के लिए यहाँ के देखते हुए अभी जैसे जो ये अभी बारिश का मौसम, बारिश हुई है, इसी बारिश की वजह से किसानों की काफ़ी फसलें नुकसान में गई है। तो मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि सरकार इन्हें नियमित मुआवजा दे या जिन किसानों के मुआवजे तो सरकार देती है, लेकिन वो मुआवजा कितना इन तक पहुँचता है वो भी देखने वाला है। बाबा आप क्या करते हैं? हम तो फर्नीचर का काम करते हैं। अच्छा, तो सरकार से कोई मांग रखेंगे कि भैया ये कर दो इस बार टोंक के लिए? आज ये टोंक के लिए कुछ भी नहीं है, जैसे रेल की मांग थी वो भी आज दिन तक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। या तो ऐसा ही रहेगा टोंक। तो कहिए सरकार से, सरकार आपकी बात सुन रही है? कई बार आंदोलन कर दिया यार, कई दफा। चलिए, तो अगर मैं इस एरिया की बात करूं जहां पर मैं भी मौजूद हूं, तो यहाँ के आमजन का कहना है कि यहाँ पर बहुत सी दिक्कतें हैं, चाहे वो रेल को लेकर हो, चाहे बसेस को लेकर हो, चाहे यहाँ का जो ये ट्रैफिक है उसको लेकर हो, या सड़कों को लेकर हो। सड़कें बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, अगर बारिश होती है तो ड्रेनेज सिस्टम बिगड़ जाता है, पानी की दिक्कतें बहुत ज़्यादा है। तो ये वो आमजन जो सरकार के समक्ष अपनी मांगे रख रहे हैं, इस उम्मीद के साथ में कि आगामी बजट में इनकी मांगों को ज़रूर जगह दी जाएगी। कॉलेज को लेकर यहाँ पर मांग रखी गई है, शिक्षा को लेकर यहाँ पर मांग रखी गई है। कॉलेज में जो दिक्कतें हैं वो युवाओं ने अपनी बताई है, और पेपर लीक मामला जो हर जगह ही तूल पकड़ रहा है, उसको लेकर भी यहाँ पर जो युवा है वो गुस्साए हुए हैं, आक्रोशित हैं, तो और उनका कहीं ना कहीं गुस्सा होना भी ठीक है। तो ये वो मांगे जो फर्स्ट इंडिया ने सरकार के समक्ष रखी है, और जो हमारा ये सफर है और भी जारी रहेगा, आगे भी हम लोगों से बातचीत करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ जो हमारा सफर है टोंक में घूमने का, यहाँ का दौरा करने का, लोगों से उनकी बातें जानने का, वो लगातार जारी है। मार्केट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और चलिए यहाँ के लोगों से ही जानते हैं कि आखिर सरकार से क्या चाहते हैं, क्या सौगातें चाहते हैं। तो इन लोगों से जानते हैं जो यहाँ पर अपना व्यापार कर रहे हैं। भैया आपसे बात करना चाहूँगी, कितने टाइम से लगा रहे हो ठेला? मैम 5-6 साल हो गए। अच्छा, सरकार आपकी बात पूछना चाहती है, जानना चाहती है आमजन इस बार बजट में क्या चाहता है, क्या कहेंगे सरकार से, क्या चाहिए टोंक के लिए? मैम यार ट्रेन वगैरह भी आना चाहिए जिससे रोज़गार बढ़े, 2-4 फैक्ट्रियाँ भी डले, जो बेरोजगारी है यहाँ पर जो हो रही है, जिन लोगों को रोज़गार मिले। चलिए, मेरे को बताओ, महंगाई को लेकर कुछ नहीं कहना चाहोगे? इतनी चीज़ें महंगी हो रही हैं। सब चीज़ मैम सब डबल हो गया मैम। जहाँ तेल 80 रुपये किलो आता था, वह 160 रुपये किलो। सिलेंडर जहाँ 700 था, आज 1100 है। इनसे महंगाई से हमें बहुत फ़र्क पड़ रहा है, जहाँ मार्जिन ही नहीं बैठ रहा। चलिए, तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है ही। चलिए, आपसे जानना चाहूँगी, आप क्या कहोगे इस बार सरकार से कि क्या चाहिए? हमको तो वही ट्रेन चाहिए, बस ट्रेन, इसके अलावा कोई मांग नहीं? महंगाई भी कम होना चाहिए। तो कहिए ना, सरकार आपकी बात सुन रही है। मैम देखो, इसके अंदर ये सत्र होता है कि एक बोलने से कुछ नहीं होगा, पूरे पब्लिक बोलेगी तो अपने आप कम होगा। पब्लिक बोलने को तैयार होती नहीं है। चलिए, क्या कहेंगे इस बार सरकार से, क्या चाहिए टोंक के लिए, क्या डेवलपमेंट यहाँ के लिए मांगते हैं? हम चाहते हैं कि यहाँ पे बास्केटबॉल का इंडोर कोर्ट बने। हम बास्केटबॉल खेलते हैं तो हमारी 4-5 बॉलें वहाँ पे फट चुकी है, और मतलब टेनिस का भी इंडोर है, लेकिन हवा जो मतलब वो अच्छा नहीं है। चलिए, बहुत ही एक अच्छी सी मांग यहाँ पर सामने आई है कि जो भाई बास्केटबॉल है वो कोर्ट यहाँ पे बनना चाहिए इंडोर, क्योंकि उनकी जो बास्केटबॉल्स है वो फट जाती हैं बाहर खेलने से। तो ये बहुत ही सही चीज़ है। इसके अलावा और भी जो लोग हैं हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कि क्या कहते हैं वो सरकार से कि आगे के बजट में क्या चाहते हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। कुछ फूल वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं।
क्या कहेंगे इस बार सरकार से? सरकार पूछ रही है कि टॉक के लिए क्या चाहते हैं, तो क्या मांगेंगे टॉक के लिए? मैडम टॉक में एक तो ट्रेन नहीं है, बेरोजगार हो रहे हैं, काम धंधे नहीं है, वो परेशान कर रहे हैं पब्लिक को। कैसे परेशान कर रहे हैं? मैडम ये परेशान करते हैं पर लगाने नहीं देते सरकार, कहते हैं भाई आगे से बात करो, उनसे बात करो। ये क्या बात करेंगे, हम तो फुटपाथ पे कमाने वाले हैं। अगर आपसे जानना चाहूँ तो क्या कहोगे इस बार सरकार से? क्या चाहिए टॉक के लिए? क्या विकास चाहोगे यहाँ के लिए? क्या मूलभूत सुविधाएं आपको पूरी मिलती है, नहीं मिलती, बताइए। हमारे यहाँ युवाओं को नौकरियों की तलाश है, बेरोजगारी बहुत ही है और यहाँ फुटपाथ वालों को भी बहुत परेशान किया जा रहा है, तो इनको भी एक स्थायी जगह देके इनके रोजगार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। चलिए अम्मा, आपसे जानना चाहूंगी, सरकार पूछ रही है क्या चाहिए महिलाओं के लिए, कुछ मांगना चाहोगी उनसे? रोजगार नहीं है यहाँ पे, क्या अब फुटबॉल पे बैठे हैं, यहाँ पे भी परेशान करते हैं, आते जब कभी भी उठा के फेंक देते हैं फुटबॉल पे से, धंधा भी नहीं करने देते कुछ भी। अच्छा मेरे को ये बताओ, सरकार ने चिरंजीवी योजना चला रखी है जिसमें मुफ्त इलाज होता है, मुफ्त दवाइयाँ मिलती है, अगर आपकी तबीयत बिगड़ती है तो आप आसानी से अस्पताल जा सकते हो। क्या यहाँ पर उसकी सुविधा है? अगर आप बीमार पड़ती है तो क्या अस्पताल में जा सकती है? वहाँ कोई लाइनों वाइनों में तो नहीं लगना पड़ता? लाइनों में लगना पड़ता है वहाँ पे। अच्छा तो मतलब अस्पताल ठीक है? हाँ, लाइन में भी खड़ा होना पड़ता है। चलो ये बताओ, सरकार से क्या कहोगी, क्या चाहती हो इस बार, क्या दे बजट में? अब बजट में तो यही है कि यहाँ पे अगर ट्रेन आ जाए ना तो सबके धंधा फैल जाए, ये बात। अब रेल इधर आए ना तो धंधा हो जाए सभी पास। अब ऐसे सब बेरोजगार है, धंधा नहीं है कुछ भी। ये जो रेल की मांग है वो लगातार लोगों के मुंह से हमें यहाँ सुनने को मिल रही है। हर दूसरा आमजन यही कह रहा है कि यहाँ पर अगर ट्रेन आ जाए तो व्यापार बढ़ जाए, बहुत सी चीज़ें जो है वो सुगम हो जाए। तो कुछ लोग यहाँ पर भी मौजूद है, इनसे ही बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या कहेंगे। चलिए आप बता दीजिए, क्या चाहिए इस बार के बजट में, क्या चाहेंगे सरकार टॉक को क्या दे, और क्या ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार के सामने आप रखना चाहोगे? सर यहाँ के बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है मेन तो। यहाँ ऐसे बड़े उद्योग होने चाहिए जिससे मतलब युवाओं को रोजगार मिल सके, और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है टोंक में। बेरोजगारी तो मुद्दा है ही, उसके अलावा कोई और मुद्दा? बेरोजगारी और बेकारी का ज़्यादा मेन तो वही है। फैक्ट्री वगैरह, ट्रेन चाहिए, आवागमन उसी से बढ़ेगा। नहीं क्या रेल होगी तो मतलब उससे माल वगैरह आना जाना पब्लिक के लिए कई फायदे होते हैं। मेन तो रेल है, और फैक्ट्रियाँ वगैरह भी नहीं है तो मजदूर व्यापार वगैरह के लिए काफ़ी परेशान रहते हैं। तो ये बहुत आवश्यकता की चीज़ें हैं। चलिए रेल की मांग तो बाबा हमने सुन ली, आप कोई और मांग रखना चाहोगे सरकार के सामने अपने? सरकार के सामने तो यही है कि यहाँ महंगा हुआ है, सबसे ज़्यादा तो महंगा हुई है। अच्छा बताओ, पेंशन देती है सरकार, आपको मिलती है क्या पेंशन? पेंशन मिलती है सर, हर महीने मिलती है? हर महीने मिलती है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, बीच में आती दिक्कत, फिर वापस हो। हाँ, कभी कभी आ जाती है दिक्कत, कभी कभी आ जाती है, वहाँ की मिल जाती है। मेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज यहाँ पे, मेडिकल कॉलेज। हाँ चलिए, तो ये वो मांगे जो सरकार के सामने आमजन अपना रख रहा है, और कहीं ना कहीं उनकी योजनाओं की बात भी कर रहे हैं कि जो पेंशन है, चिरंजीवी योजना है, अस्पताल की बात है, वो यहाँ पर ठीक है, लेकिन जो बात आती है वो सड़कों की आती है, मूलभूत सुविधाओं की आती है, और सबसे बड़ी बात रेल की आती है। हर दूसरे के मुंह पर यही है कि भैया ट्रेन आनी चाहिए, ट्रेन आएगी तो क्या होगा कि इनका व्यापार बढ़ेगा, जो हर लोग हैं यहाँ का विकास होगा। तो उसको लेकर यहाँ पर आमजन मांग रखता है, और देखते ही ये मांगे सरकार अपने बजट में इनको स्थान देती है या नहीं वो देखना होगा। लेकिन हमारा जो सफर है वो जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया पहुंचा है, टोंक जिले के दौरे पर है, और लगातार हम हर जिले में जाकर वहां के आमजन से बातचीत कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर फर्स्ट इंडिया उतर के ये जान रहा है कि जो आमजन है इस बार आने वाले बजट से क्या चाहता है, क्योंकि खुद सीएम अशोक गहलोत चाहते हैं कि उनको जनता, फिर वो चाहे हर वर्ग से हो, वो वर्ग उन्हें बताए कि इस बार उनको इस बजट से क्या चाहिए। कुछ महिलाएं हमको यहाँ पर दिख रही हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या चाहती है इस बार एक गृहिणी होने के नाते कि महिलाओं को क्या खास मिलना चाहिए इस बार के बजट में? देखिए, इस सरकार में जो अभी चल रही है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगी कि महिला सुरक्षा के लिए एक्स्ट्रा बजट दें, ताकि महिलाओं की सुरक्षा के यहाँ साधन उपलब्ध कराया जाए। हर चौराहे पे यहाँ कैमरे लगे, हर गलियों में रोशनी हो, ताकि महिला सुरक्षा हो सके। क्योंकि आज महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। जहाँ भी जाओ उनके गले की चेन टूट जाती है, कहीं उनसे बदतमीजी हो रही है। तो इस तरह मैं उनसे चाहूँगी अलग से इसका बजट पेश किया जाए। देखिए, गृहिणियों का जो एक मुद्दा होता है महंगाई को लेकर भी होता है, तो उसको लेकर क्या चाहती है इस बार बजट? बिल्कुल, उसमें भी राहत मिलनी चाहिए महिलाओं को। चलिए, और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि हम जमीनी स्तर पर यही जान रहे। देखिए, आने वाला बजट क्योंकि युवाओं का होने वाला है, तो इसलिए आपसे पूछना चाहेंगे क्या चाहते हैं इस बार की, क्या खास मिलना चाहिए? शिक्षा नीति बहुत कमज़ोर है, उसे
अच्छे तरीके से सुधारने की ज़रूरत है। बालिकाएं जो पढ़ नहीं पाती है, घर से बाहर नहीं निकल पाती है, उन पे जोर दिया जाए, उन्हें घर तक जाकर उनको समझाया जाए कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है। कॉलेज तक नहीं आ पाती है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। कॉलेज में पीटीआई की कमी है, जिससे कि बच्चे स्पोर्ट्स में खेल नहीं पाते हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। मैं प्रियंका सोनी का छात्र संघ संयुक्त सचिव, धन्यवाद। आप बताइए क्या चाहते हैं इस बार बजट से? बजट से ये चाहते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर जाएं तो टाइम से डॉक्टर मिलता नहीं है, तो फिर इंतज़ार करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक डॉक्टर हॉस्पिटल में सफाई हो, ताकि कोई किसी की दिक्कत आए तो परेशानी आती है तो इंतज़ार करना पड़ता है, तो वो हमें इंतज़ार नहीं करता। महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा होना जो बहुत ज़रूरी है, मैं ये चाहती हूँ। चलिए आपसे पूछना चाहेंगे क्या चाहते हैं इस बार बजट में, क्या दे सीएम अशोक गहलोत? विधवा महिलाओं के लिए सहायता चाहिए और बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ रोजगार चाहिए ऐसा। चलिए देखिए, तमाम मांगे हमने सुनी कि महिलाओं को लेकर भी बातचीत करी और भी हमारे साथ यहाँ पर कुछ और भी महिलाएं हमको दिख रही हैं यहाँ पे, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या चाहते हैं इस बार, क्या मिलना चाहिए खास बजट में, क्या दे सीएम आपको? हमें रोजगार चाहिए, मतलब हम थोड़ी थोड़ी सब्जी ला के बेचते हैं, रोजगार बढ़े हमारा। अच्छा, सब्जी का वो करती हैं, व्यापार करते हैं, सब्जी बेचते हैं? हाँ, सब्जी बेचते हैं। तो क्या चाहिए आपको सीएम अशोक गहलोत से? धंधा चाहिए, कोई मार्केट में कोई कहीं भी कोई धंधा खुल जाओ तो धंधा कर सके। जा महिलाओं के लिए तो पहले ही सरकार इतना कुछ कर रही है, फोन दे रही है चिरंजीवी महिलाओं को। फोन सु मतलब मान तो चलाओ ना, फोन में तो ऐसे ही। अच्छा आप बताइए क्या चाहिए और आप लोगों को इसके अलावा और मांग? हमारा तो धंधा बढ़िया चले, हमारा तो कुछ भी धंधा नहीं चल रहा, कुछ भी। महंगाई को लेकर खास बात रहती है मांग महिलाओं की, वो उसको लेकर कोई मांग नहीं आप लोग? मजूरी चाहिए, मान तो मजूरी चाहिए, बेरोजगार चा करे जावा मजूरी करवा बस। बोलिए माता जी, आपसे पूछना चाहेंगे क्या है आपकी पेंशन आ रही है कि नहीं आ रही? पेंशन आ रही है आपकी? आ रही है ना पेंशन। इसके अलावा क्या चाहिए आपको सीएम से? बढ़नी चाहिए सबको, थोड़ा खड़े जाओ, बाबा बूढ़ा रो आगे खड़े जाओ, पेंशन बढ़नी चाहिए थोड़ी बहुत। चलिए आप लोगों की पेंशन बढ़ रही कौन की, वो 750 रुपये आ रहे। चलिए पेंशन आना तो शुरू हुई है कम से कम? आ रही है, वो 750 बढ़े तो चाहिए। आधार कार्ड भी नहीं है, राशन भी नहीं है, बदवा नहीं आ रही हूँ, का कुछ ही नहीं है मेरे। चलिए यहाँ मांगे हमने सुनी महिलाओं से लेकर रोजगार चाहिए। चलिए महिलाओं से हमने बातचीत की लगातार। देखिए जो पिछला बजट था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, महिलाओं के लिए खास कदम उठाए गए थे, फिर चाहे चिरंजीवी महिलाओं को फोन देने की बात हो, घरेलू उद्योग को लेकर हो, लेकिन महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहता है महिलाओं के लिए, क्योंकि हर एक गृहिणी चाहती है कि महंगा सस्ता हो सामान तो अपना घर का गुजारा सही से कर सके। और महिलाओं की बातचीत करें तो एक तरह से महिला सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा है। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया पहुंचा है टोंक जिले के दौरे पर और लगातार राजस्थान के हर जिले में जाकर, कोने कोने में जाकर वहां के जो लोग हैं, आमजन हैं, उनसे बातचीत कर रहा है, क्योंकि कुछ ही दिनों में सीएम अशोक गहलोत का बजट आएगा और ऑलमोस्ट काउंटडाउन उस बजट का शुरू हो चुका है। और आने वाले बजट में जो आमजन है उसकी क्या मांग है, उसी को जानने फर्स्ट इंडिया जमीनी स्तर पर है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग आप मौजूद हैं, तो इनसे पूछना चाहेंगे क्या चाहते हैं इस बार जो सीएम अशोक गहलोत का जो बजट आ रहा है, इस बजट में क्या मिलना चाहिए जनता को? अभी जो महंगाई हो रखी है इस पे नियंत्रण होना चाहिए और आम आदमी को हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए, जिससे कि उसका घर बार अच्छा चल सके। अच्छा आपसे पूछना चाहेंगे क्या चाहते हैं इस बार, क्या खास होना चाहिए बजट में? टोंक जिला मुख्यालय पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कोई भी ऐसी एक फैक्ट्री भी नहीं है जिसमें बेरोजगार लोग, अर्ध शिक्षित लोग उसमें मजदूरी कर सके, अपना पेट पालन कर सके। तो हम गहलोत सरकार से यही चाहेंगे कि टोंक जिला मुख्यालय पर कोई ऐसी कोई बड़ी फैक्ट्री लगाए जिसमें 1000-2000 मजदूर, 5000 मजदूर उसमें काम कर सके। अच्छा, क्योंकि आने वाला बजट है युवाओं पे आधारित होने वाला है, तो एक युवा होने के नाते क्या खास ऐसी चीज़ें हैं जो इस बार चाहेंगे बजट में हो? देखो, प्रत्येक स्टूडेंट भारत का भविष्य है और भारत के भविष्य के साथ आप देख रहे हैं भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो भी पेपर होता है लीक हो जाता है, तो एक तरीके से इस पर सख्त कानून बनना चाहिए और जो भी पेपर लीक होते हैं, जहाँ से भी जो भी संस्थाओं से लीक होते हैं, वहाँ से केंद्रीय जांच होकर उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि वो भविष्य में भी नहीं सोचे इस बारे में, पेपर लीक के बारे में। चलिए युवाओं को लेकर बातचीत कर रहे हैं। आपसे पूछना चाहेंगे अगर टोंक में मूलभूत सुविधाओं को लेकर बात करें, पानी बिजली को लेकर, तो यहाँ पर वो क्या कमियाँ हैं जिनको पूरी होना ज़रूरी है इस बार बजट में? देखिए मैडम, यहाँ सबसे बड़ी जो मतलब मांग है और जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है यहाँ पर टोंक को रेल की। और रेल के लिए जो है संघर्ष आज से नहीं, जो है मतलब 20 साल से चला आ रहा है
और 20 साल से संघर्ष चला आ रहा है। जब बीजेपी सरकार होती है तो वो केंद्र सरकार के खाते में डाल देती है, जब कांग्रेस सरकार होती है तो वो जो है केंद्र सरकार के खाते में डाल देती है। अभी भी हमने जो है मुख्यमंत्री जी को जो है प्रभारी जो है साले मोहम्मद जी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि टोंक को रेल चाहिए इस बजट के अंदर। अच्छा, रेल जो है बजट में इसलिए और चाहिए क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के अंदर जो है मतलब रेल को लिया था, तो आप अपना वादा पूरा करो, उस वादे को पूरा किया जाए। और हमने सांसद जोनप्रिया जी से भी कहा है कि जो है मतलब आप जो है केंद्र के अंदर जो है बजट आ रहा है, उस बजट के अंदर यहाँ पर सांसद जोनप्रिया जी ने जो है स्टेज के माध्यम से जो है गई सरकार के टाइम के ऊपर जो है छाती ठोक कर कहा था कि अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार भूमि वापसी आधा पैसा नहीं देती है तो मैं स्वयं देने के लिए तैयार हूँ। तो अपना वादा कीजिए, क्योंकि रेल आएगी तो यहाँ जो है रोजगार के आयाम खुलेंगे, यहाँ किसानों का भला होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, तरक्की ही तरक्की होगी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस बजट के अंदर रेल मिलना चाहिए। चलिए, तमाम मांगे हम जान रहे हैं लोगों से। आपसे पूछना चाहेंगे क्या चाहते हैं इस बार टोंक में, क्या विकास होना चाहिए, क्या मिलना चाहिए बजट में? उम्मीद तो हमें कुछ भी नहीं है साहब, ना सेंटर से उम्मीद, ना स्टेट गवर्नमेंट से उम्मीद, क्योंकि हर बार हमें पिछले 70 साल से दिलासा देके और ना उम्मीद किया जाता है। उम्मीद तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद ये रखते हैं कि पूरे राजस्थान के अंदर आज टोंक सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ पर रोजगार के कोई अवसर सृजन होना चाहिए और ट्रेन यहाँ आना चाहिए। लेकिन फिर भी इस नाउम्मीदी से कह रहा हूँ कि हमें उम्मीद नहीं है गवर्नमेंट से कुछ भी। चलिए, यहाँ और भी लोगों से बातचीत करेंगे, आगे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे पूछना चाहेंगे। देखिए, चर्चा यहाँ पर हो रही है। आपसे पूछना चाहेंगे क्या चाहते हैं इस बार जो बजट पेश होने वाला है, उस बजट में क्या चाहेंगे, इस बार क्या होना चाहिए? मैडम, इस साल में सरसों की फसल के अंदर बहुत नुकसान हुआ है, तो किसानों को अच्छे से अच्छा पैसा मिलना चाहिए। गहलोत सरकार से यही उम्मीद करते हैं। भाई इस समय ओलावृष्टि से और शीढ़ी से सरसों की फसल नष्ट हो गई है और भाव भी नीचे से नीचे जा रहा है, तो किसानों के हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है और बर्बाद हो रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों सरसों का भाव सही मिलना चाहिए। चलिए, आपसे पूछना चाहेंगे क्या चाहते हैं इस बार बजट में क्या होना चाहिए मुख्यमंत्री गहलोत? बजट में युवाओं के लिए योजना आनी चाहिए और जिस तरह से पेपर लीक वगैरह जो इस तरह से हो रहा है उस पर अंकुश लगना चाहिए। चलिए, तमाम मांगे हमने सुनी। यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करी, क्योंकि देखिए आने वाला जो बजट है वो युवाओं पे आधारित होने वाला है। युवाओं को बड़ी सौगातें मिलने की उम्मीद बताई जा रही है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, फिर वो चाहे हर जिले की हो, जिससे आमजन सबसे ज़्यादा त्रस्त रहता है, उनको लेकर भी विभिन्न मांगे हमने सुनी, तमाम लोगों से बातचीत की। लेकिन अभी हमारा सफ़र जारी है, बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया इस वक्त टोंक जिले के दौरे पर है और लगातार जिस भी जिले में हम जा रहे हैं वहाँ की हर एक मांग को, आमजन की मांग को सुनकर उसको आगे सरकार तक पहुँचा रहे हैं। एक बार मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। ये वो जगह है जहाँ पर लोहार समाज, गढ़िया लोहार जो है वो समाज यहाँ पर रहता है, लेकिन ये स्थिति देखकर लग रहा है कि वाकई इनके पास जो चीज़ें हैं वो उतनी पर्याप्त नहीं है, सुविधाओं की कमी है। तो एक बार इनसे बातचीत भी करना चाहेंगे यहाँ पर कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस बार आप मांग करना चाहेंगे सरकार से? फुटपाथ पे पड़ा है, क्या धंधा भी नहीं है, क्या खाएं गरीब आदमी। अच्छा, आप लोगों के घरों को रहने के लिए कोई व्यवस्था आगे की जाती है, नहीं की जाती है? रहने कोई नहीं है, खाने कोई नहीं, मर रहे भूखन मर रहे। इंदिरा रसोई योजना है जिसमें आप मुफ्त खाना खा सकते हैं, वो खाते हैं आप लोग? उसमें वहाँ जाते हैं, उसका योजना का ले रहे हैं? जाता ही नहीं वहाँ, तो कहाँ खाता है, हमने पता होता तो चल जाता हम। चलिए, आपसे पूछना चाहेंगे क्या चाहते हैं इस बार बजट में, क्या मांग चाहते हैं? कोई का राशन नहीं है, कोई का आधार कार्ड नहीं है। बजट में क्या मांग चाहते हैं इस बार, क्या होना चाहिए खास बजट में? हमारा कोई कुछ भी नहीं है, राशन भी नहीं है, फुटपुल में पड़े हैं। तो चलिए, ये वो मांगे हैं जो वाकई सरकार तक पहुंचना ज़रूरी है कि वाकई हर एक समाज से बनकर ही जो आगे चीज़ें हैं वो सरकार तक पहुंचती भी है, और जब मांगे आगे सरकार तक जाएंगी तभी सरकार उन मांगों का निवारण भी कर सकेंगे। आपसे पूछना चाहेंगे क्या चीज़ें हैं जो सरकार से मांगना चाहते हैं? हमारे आधार कार्ड नहीं है, रहने के प्लाट नहीं है, क्या खाएंगे गरीब आदमी, बच्चे को कैसे पढ़ेंगे? राशन भी नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं है, ना पेंशन बन रही है, बदवा उकाए के ने टपरी का कादाम पड़ी उकाए के ने। चलिए, ये जो मांगे हैं वो हमने सुनी, हर वर्ग की मांगे फर्स्ट इंडिया जान रहा है जमीनी स्तर पर, और ये जो मांगे हैं ये हमने सुनी है, इनको आगे सरकार तक पहुंचाएंगे और हो सकता है कि जो आने वाला बजट है वो इस बार इनके लिए लाभकारी भी साबित हो। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया का जो टॉक का सफर है वो यहीं खत्म होता है। और बिल्कुल टोंक जिले का सफर हमने किया और वहाँ के जो मुद्दे थे, मांगे थी जनता से, वो सुनी। और देखिए, मौसम भी बदल रहा है और जगहें भी बदल रही है। नहीं बदल रहा तो वो है जनता की मांग, और उसी चीज़ों को सुनने और उन्हीं मांगों को जानने फर्स्ट इंडिया राजस्थान के हर एक कोने में जा रहा है, ताकि उन मांगों को सुने और सरकार के सामने रखा जाए। बिल्कुल, और जो लोग हैं वो इसी आशा के साथ, इसी होप के साथ अपनी मांगों को हमारे सामने रख रहे हैं कि आगामी बजट में उनकी मांगों को जरूर स्थान दिया जाएगा। तो ये भी देखना सही होगा कि
टॉक का तो सफर खत्म हो गया, लेकिन आगे की लोकेशन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ की जनता सरकार के समक्ष क्या मांगे रखती है। तो बिल्कुल तृप्ति, टोक का सफर तो हो गया है, लेकिन अभी जो कुछ एक जगह राजस्थान में बाकी रह गई उन जगहों पर भी जाते हैं और सरकार को बताते हैं कि वहाँ की जनता आखिर क्या चाहती है इस बजट से। बिल्कुल, तो चलिए।